Hello students, welcome back. Students, in previous lecture we had discussed about significant figures. Now students, and we ended our discussion at ambiguous numbers. Now that means we ended our discussion at numbers which end in zeros, but these zeros are not to the right of decimal point and therefore these zeros may or may not be significant. स्टूडेंट्स ऐसा ही एक नंबर सपोज मैंने ले लिया है से 100. नाउ स्टूडेंट्स, अब अगर आप इस नंबर को देखो तो ये नंबर जीरोज में एंड कर रहा है, बट ये जीरोज इनफैक्ट इस नंबर में तो अभी डेसिमल ही नहीं है. सो एज सच अगर मैं कहूं इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है तो स्टूडेंट सिर्फ एक नॉन जीरो डिजिट है, दैट इज 1, और ये जीरोज राइट में डेसिमल के राइट में नहीं है, सो ये जीरोज सिग्निफिकेंट नहीं है. सो दिस नंबर हैज हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स? 1. सो दिस नंबर हैज 1 significant figure. बट स्टूडेंट ये जीरो सिग्निफिकेंट हो भी सकते हैं, ठीक है? कैसे? अगर सपोज मैं न्यूमेरिकल वैल्यू इस 100 का उतना ही रखूंगा बट यहां पर एक डेसिमल लगा दिया, नाउ अभी भी वो 100 है, बट नाउ स्टूडेंट्स देयर इज वन डेसिमल पॉइंट. अब लुक, डेसिमल से ये जीरोस ये जो पहले थे, क्योंकि दीज आर टू द व्हाट राइट ऑफ द नॉन जीरो डिजिट बट दे आर टू द लेफ्ट ऑफ डेसिमल पॉइंट. सो अब ये जीरो सिग्निफिकेंट हो गए एंड इवन नाउ दिस जीरो इज ऑल्सो सिग्निफिकेंट. अब आप देखो उसी नंबर में 100 में देर आर हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स? सो नाउ दिस नंबर हैज व्हाट 1 2 3 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स. सो स्टूडेंट्स इसका मतलब ये है कि फिर तो मैं 100 को 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक भी लिख सकता हूं डिपेंडिंग अपॉन से जो इंस्ट्रूमेंट हम यूज कर रहे हैं उसका लीस्ट काउंट कितना है. सो अगर लीस्ट काउंट से 2 डेसिमल प्लेसेस तक जाता हो तो फिर मैं उसको 100.00 भी लिख सकता हूं. सो एज सच नाउ दिस नंबर हैज हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स? 5. सो स्टूडेंट ये होता है एम्बिग्यूटी, जिसमें एक नंबर जीरो के साथ एंड करता है और जीरोज लेकिन डेसिमल के राइट में नहीं होते हैं, तो हम कहते हैं वो सिग्निफिकेंट नहीं है. बट देन इन्हीं जीरोज को सिग्निफिकेंट बनाया भी जा सकता है बाय प्लेसिंग अ डेसिमल पॉइंट एंड देन हैविंग जीरोज टू द राइट ऑफ दैट डेसिमल पॉइंट. वन मोर थिंग स्टूडेंट, ऐसे ही कई बार हमसे कोई ऑब्जेक्ट काउंट करते हैं. से इफ आई से 2 eggs. अब स्टूडेंट इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है? तो स्टूडेंट्स इसमें तो जीरो भी नहीं है, सो इनको हम बोलते हैं एग्जैक्ट नंबर. सच नंबर्स आर कॉल्ड एग्जैक्ट नंबर्स. और अगर आपसे कोई पूछे हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स आर देयर इन दिस काउंटिंग दैट इज 2 eggs, तो स्टूडेंट्स आप क्या कहोगे? अब कोई कहेगा 1 ही, लेकिन मैं आपको बता दूं एग्जैक्ट नंबर्स जो होते हैं दे हैव हाउ मेनी infinite number of significant figures. They have infinite number of significant figures. ऐसा मैंने क्यों कहा स्टूडेंट्स? क्योंकि आप इस 2 को जितने मर्जी जीरोस लगा सकते हो. एज सच लिखूंगा तो मैं कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हुए? 2. इसको मैं ऐसे लिख दूं तो अभी कितने हैं? 3, क्योंकि ये जीरो सिग्निफिकेंट होते हैं. अभी इसको ऐसे लिख दूं तो 4 significant figures. So that means आप जितने मर्जी जीरोस लगा सकते हो. So that means ऐसे नंबर्स that is exact numbers और ऐसे ambiguous numbers जो जीरो के साथ एंड करते हैं but zeros are not to the right of decimal point, we can have what infinite significant figures or we can write them अकॉर्डिंग टू द एग्जामिनर. जितना एग्जामिनर बोलेगा, लाइक 100 को अगर कोई कहता है से 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स को लिखो तो मुझे ऐसे लिखना पड़ेगा. सो स्टूडेंट्स ऐसे नंबर्स में एम्बिग्यूटी होती है. अब इस एम्बिग्यूटी को रिमूव किया जा सकता है. सो स्टूडेंट्स वही हमारा आज का डिस्कशन है, दैट हाउ टू रिमूव एम्बिग्यूटी. सो नाउ स्टूडेंट्स
द एम्बिग्यूटी ऑफ नंबर्स, कौन से नंबर्स? ऐसे जो जीरोस में एंड करते हैं बट जीरोस आर नॉट टू द राइट ऑफ डेसिमल पॉइंट, या ऐसे नंबर्स जो एग्जैक्ट है उनको हम अपने हिसाब से जितने मर्जी सिग्निफिकेंट फिगर्स तक लिख सकते हैं. बट सपोज कोई कहता मुझे 2 तक ही लिखना है, 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक लिखना है, देन स्टूडेंट्स वी रिप्रेजेंट सच नंबर इन साइंटिफिक नोटेशन. तो हम ऐसे नंबर्स को साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे. अब स्टूडेंट ये साइंटिफिक नोटेशन होता क्या है? सो स्टूडेंट्स, इन साइंटिफिक नोटेशन वी रिप्रेजेंट अ नंबर in this form, n into 10 raised to power n, n into 10 raised to power n. Students, here this n, this is the this is the coefficient part, this is the coefficient part, or simply this is coefficient. And student, this part of scientific notation is called exponential part. This is called exponential part. And in this exponential part, this n, 10 raised to power n, this n is an integer which is called exponent. इसको हम exponent बोलते हैं. So, हम किसी भी नंबर को हम scientific notation में लिखेंगे. One more thing students, इस scientific notation में लिखते वक्त ये चीज याद रखनी है that this coefficient part must contain one non-zero digit, must contain one non-zero digit to the left of decimal point, to the left of decimal point. So आप जब भी ये कोफिशिएंट पार्ट लिखोगे तो ये याद रखना है कि आपको उस कोफिशिएंट में एक नॉन जीरो डिजिट को रखना पड़ेगा. कहां पर? टू द लेफ्ट ऑफ डेसिमल पॉइंट. एंड स्टूडेंट्स, दिस कोफिशिएंट पार्ट विल गिव अस व्हाट? द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स. ये पार्ट आपको सिग्निफिकेंट फिगर्स बताएगा. स्टूडेंट, ऐसा ही मैं एक पहले आपसे एग्जाम्पल डिस्कस करता हूं. से आपने एवोगेड्रो नंबर के बारे में सुना होगा. नाउ एवोगेड्रोज नंबर जो होता है न्यूमेरिकली इट इज 6.022 into 10 raised to power 23. स्टूडेंट्स, अगर आप इसको ध्यान से देखो तो एवोगेड्रो नंबर एक बहुत बड़ा नंबर है और इसको साइंटिफिक नोटेशन में ही लिखा गया है. इनफैक्ट मैं आपसे ये आपको ये बता दूं कि हम साइंटिफिक नोटेशन को एक्चुअली उन नंबर्स के लिए यूज करते हैं जो या तो बहुत छोटे होते हैं या बहुत बड़े होते हैं, लाइक एवोगेड्रोस नंबर. अब अगर आप इसको देखो तो ये वाला पार्ट एवोगेड्रोस कांस्टेंट में क्या है? दिस इज द कोफिशिएंट एंड दिस इज द एक्सपोनेंट. दिस 23 इज एक्सपोनेंट. और मैंने कहा था इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, आपसे कोई पूछे तो यहां से लगेगा पता. सो 6 सिग्निफिकेंट है, 2 ये भी सिग्निफिकेंट है, और ये 0 नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में तो ये भी सिग्निफिकेंट है. सो टोटल यहां पर कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? 4. सो दिस नंबर हैज 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स. बट स्टूडेंट, अब आपको साइंटिफिक नोटेशन अगर लिखना है तो कैसे लिखेंगे? से आपको एग्जामिनर एक नंबर देता है, इट इज 25,000, ठीक है, और आपको कहा जाता है इसको 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स में लिखना है. अब स्टूडेंट, हम ऐसा तो नहीं कर सकते कि 25 लिख दिया और हो गया, क्योंकि न्यूमेरिकली जब भी आप साइंटिफिक नोटेशन में किसी को लिखते हैं तो वो न्यूमेरिकली उसका वैल्यू उतना ही रहना चाहिए, मींस अप्रोक्सीमेटली उतना ही रहना चाहिए, हो सके तो एग्जैक्टली भी उतना ही रखना है आपने. नाउ स्टूडेंट्स, अब मुझे से एग्जामिनर कहता है कि इसको 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक ही लिखना है, तो मैं क्या करूंगा? मैं इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखूंगा. स्टूडेंट्स, 25,000 कैन बी रिटन एज से 25 into 10 raised to power 3. लेकिन स्टूडेंट्स, अभी भी ये साइंटिफिक नोटेशन नहीं बना, क्योंकि कोफिशिएंट जो है
उसमें मुझे एक ही नॉन जीरो डिजिट चाहिए टू द लेफ्ट ऑफ डेसिमल पॉइंट. सो पहले तो मैं इसमें डेसिमल पॉइंट इंट्रोड्यूस करता हूं. से यहां पर डेसिमल आ गया तो ऑब्वियसली स्टूडेंट्स अगर यहां डेसिमल आता है तो दिस बिकम्स 10 raised to power 4. अब देखो स्टूडेंट्स, दिस इज इन साइंटिफिक नोटेशन. ये नंबर अब साइंटिफिक नोटेशन में है और इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? सिग्निफिकेंट फिगर है एज सच उसमें 2 and 5 दे आर सिग्निफिकेंट. सो देयर आर 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स. सो ये है आपका साइंटिफिक नोटेशन. इसमें आप किसी भी एम्बिगुअस नंबर को उतने ही सिग्निफिकेंट फिगर्स तक लिख सकते हैं जितना एग्जामिनर ने आपसे पूछा है. नाउ स्टूडेंट से एग्जामिनर मुझसे पूछता दैट 25,000 को साइंटिफिक नोटेशन में लिखो अप टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स, तो मैं क्या करता? सो स्टूडेंट्स अगर मुझे इसी नंबर को साइंटिफिक नोटेशन में 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक लिखना होता तो स्टूडेंट्स कुछ नहीं करूंगा मैं 2.50 इंटू 10 raised to power 4. स्टूडेंट्स सी न्यूमेरिकली अभी भी ये 25,000 है, लेकिन अब इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हो गए? ये कोफिशिएंट पार्ट बता रहा है 2 and 5 आर सिग्निफिकेंट. नंबर एंड्स इन 0 but this 0 is to the right of decimal point, so this is also significant. So this number has what? 3 significant figure. So इसका मतलब अगर मुझे एग्जामिनर कहे कि इसी नंबर को 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक लिखना है तो स्टूडेंट वो भी पॉसिबल है. कैसे? मैं उसको 2.500 इंटू 10 raised to power 4 लिख दूंगा. न्यूमेरिकली अभी भी ये 25,000 है, लेकिन अब आप देख सकते हो इन दिस नोटेशन द कोफिशिएंट हैज हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स? देयर आर 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स. सो दिस इज स्टूडेंट्स साइंटिफिक नोटेशन. तो ये है साइंटिफिक नोटेशन. एंड स्टूडेंट्स हमारे लिए इसको समझना क्यों जरूरी है? क्योंकि लुक, केमिस्ट्री में, स्पेशली फिजिकल केमिस्ट्री में और इवन फिजिक्स में आप बहुत से न्यूमेरिकल्स करोगे एंड स्टूडेंट्स आपको उस न्यूमेरिकल का जो फाइनल आंसर है एग्जामिनर को रिपोर्ट करना होता है. और सपोज आप जो रिपोर्ट करते हो अगर आप उसको साइंटिफिक नोटेशन में नहीं करते हो तो टीचर्स मार्क्स भी कट करते हैं कई बार. या फिर मैं आपको बता दूं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आपके पास जब भी 4 ऑप्शंस होंगे ज्यादातर वो ऑप्शन साइंटिफिक नोटेशन में ही होंगे. मैं कुछ एग्जांपल्स बता देता हूं. जैसा अभी आया था मैंने एवोगेड्रोस कांस्टेंट. लुक, एवोगेड्रोस कांस्टेंट को आपने कभी ध्यान नहीं दिया, हम साइंटिफिक नोटेशन में लिखते हैं वी हैव 1 नॉन जीरो डिजिट टू द लेफ्ट ऑफ डेसिमल. सो बहुत बड़ा नंबर है फिर भी हम उसको ऐसे लिखते हैं. इवन स्टूडेंट्स आपको प्लैंक्स कांस्टेंट के बारे में पता होगा, अगर सुना है आपने प्लैंक्स कांस्टेंट. नाउ प्लैंक्स कांस्टेंट आपका प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी में h से डिनोट करते हैं एंड इट हैज वैल्यू 6.626 इंटू 10 raised to power -34 जूल्स सेकेंड. यहां भी देखो साइंटिफिक नोटेशन है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन. नाउ स्टूडेंट्स आपको पता है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.11 इंटू 10 raised to power -31 kg. बहुत छोटा नंबर है लेकिन हम उसको साइंटिफिक नोटेशन में ही लिखते हैं. देन मास ऑफ से प्रोटॉन कितना होता है? मास ऑफ प्रोटॉन इट इज 1.6726 इंटू 10 raised to power -27 kg. सो इन नंबर में आप एक सिमिलैरिटी देख रहे हो दैट दे ऑल हैव बीन रिप्रेजेंटेड इन साइंटिफिक नोटेशन. और भी बताता हूं से चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन it is 1.6 into 10 raised to power -19 coulombs, which is called unit negative charge. So all these numbers which are very small, they are generally represented in scientific notation. Even infinitely large numbers, they are also written in what? Scientific notation. अब स्टूडेंट्स क्योंकि न्यूमेरिकल्स आपको करने होते हैं तो साइंटिफिक नोटेशन में जो नंबर होते हैं उनके ऊपर मैथमेटिकल ऑपरेशन कैसे अप्लाई करने वो अब आपको बता देता हूं. सो स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट टॉपिक है अब मैथमेटिकल ऑपरेशंस ऑन नंबर्स which are in what? Scientific notation. Scientific notation को हम exponential notation भी बोलते हैं, which are in scientific
notation. Students, so our first mathematical operation is addition or subtraction. Means अगर नंबर हमारे पास एक्सपोनेंशियल नोटेशन में है तो उन नंबर्स को कैसे ऐड और सब्ट्रैक्ट किया जाता है. सो स्टूडेंट, बहुत सिंपल रूल है दैट इन एडिशन और सब्ट्रैक्शन कोफिशिएंट्स, पहले मैं ऐसा करता हूं एक्सपोनेंशियल पार्ट्स को. फर्स्ट, एक्सपोनेंट्स आर मेड इक्वल and second important thing is coefficients are added or subtracted. So आपको जो भी नंबर्स दिए होंगे आप उनके पहले एक्सपोनेंट्स को इक्वल कर लो एंड देन कोफिशिएंट्स को सिंपली ऐड या सब्ट्रैक्ट कर लो. मैं एक एग्जांपल लेता हूं स्टूडेंट्स, ठीक है. से मैं आपको कहता हूं कैलकुलेट नाउ. से मेरे पास एक नंबर है, मैं वही यूज करता हूं. से कैलकुलेट दिस दैट ओके स्टूडेंट्स, 4.56 into 10 raised to power 3 plus 2.62 into 10 raised to power 2 से आपको इसको ऐड करना है. तो मैंने कहा आपको कि क्या करना है स्टूडेंट्स. पहले तो आप देख लो कि इसमें कोफिशिएंट्स जो है आपके वो 4.56 एंड 2.62 है और जो आपका एक्सपोनेंट्स है 10 रेज टू एक्सपोनेंशियल पावर यहां 3 है और यहां 2 है तो वो इक्वल नहीं है. सो पहले हम एक्सपोनेंट्स को इक्वल करेंगे. अब आपके पास चॉइस है इसको 2 बना दो या इसको 3 कर दो. सो मैं क्या करता हूं, इसको 2 बनाता हूं. सो कैसे लिखूंगा मैं इसको, सी 4.56 को अगर मैं इसको 10 रेज टू पावर 2 बनाता हूं तो ये 10 यहां जाएगा तो 45.6 प्लस ये 2.62 इंटू 10 रेज टू पावर 2. अब इसको आप, मैंने क्या कहा था, एक्सपोनेंट्स आर मेड इक्वल. सो अब मैं ये कॉमन ले लूंगा और आपके जो कोफिशिएंट्स हैं उनको से ऐड कर दूंगा. सो 45.6 प्लस 2.62 एंड इंटू 10 रेज टू पावर 2 एंड देन स्टूडेंट्स आप इसको ऐड कर लोगे. से 45.6 है, 2.62 है. सो add these, we get 2, 12, 8, 48. So this is 48.22 into 10 raised to power 2. But students, अब आपको देखना है कि क्या ये साइंटिफिक नोटेशन में है, नहीं है. तो इसको साइंटिफिक नोटेशन में बनाना है. सो दैट मीन्स एक नॉन जीरो डिजिट डेसिमल के लेफ्ट में होना चाहिए. अभी तो 2 है तो मैं क्या करूंगा, इसको 4.822 into 10 raised to power 3. So student, this will be your final answer. Similarly students, suppose अगर आपको यहां पर से सब्ट्रैक्ट करना होता, सो सब्ट्रैक्शन का भी रूल वही है दैट कोफिशिएंट्स को पहले एक्सपोनेंट्स को इक्वल कर लो एंड देन कोफिशिएंट्स को सब्ट्रैक्ट कर दो. मींस यहां पर नेगेटिव, सो यहां पर नेगेटिव, सो यहां पर नेगेटिव. फाइनली जो भी आपका आंसर आएगा उसको आपको साइंटिफिक नोटेशन में लिखना होगा. नाउ स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वी हैव multiplication or division of numbers which are represented in scientific notation. So next we have multiplication or division. Now students, what we do in multiplication or division of numbers which are represented in
scientific notation. So rule is very simple that in multiplication, look, आपके जो coefficients हैं, coefficients are multiplied. So coefficients are multiplied and the exponents are what? Exponents are added. Exponents are added. So this is for multiplication. Now for division, coefficients are divided. Coefficients are divided and exponents are what? Subtracted. So exponents को subtract करेंगे. Students, मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं. See, question is calculate. So I have this, say 5.7 into 10 raised to power 6 is multiplied with 4.2 into 10 raised to power 5. अब वैसे तो स्टूडेंट्स क्लास 10 तक आपका मैथ्स इतना आपने पढ़ा होगा, सो ये इजी है, लेकिन बहुत जरूरी है कि हम इसको साइंटिफिक नोटेशन में भी एक्सप्रेस करें. सो स्टूडेंट्स, करना क्या है, मैंने क्या कहा, इसको सॉल्व करना है आपको. तो पहले कॉफिशिएंट्स को तो मल्टीप्लाई करना है. सो इसका कॉफिशिएंट 5.7, इसका 4.2. सो कॉफिशिएंट्स को मल्टीप्लाई कर देंगे एंड देन आपके जो एक्सपोनेंट्स हैं उनको ऐड कर देंगे. लाइक 10 रेज टू पावर 6, 10 रेज टू पावर 5, सो 6 प्लस 5, सो ये कितना हो गया 11. एंड स्टूडेंट्स, जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे 5.7 इंटू 4.2, दिस कम्स आउट टू बी व्हाट 23.94 इंटू 10 रेज टू पावर 11. बट क्या ये साइंटिफिक नोटेशन में है? नहीं है, क्योंकि आपको साइंटिफिक नोटेशन के लिए एक नॉन जीरो डिजिट चाहिए. सो उसके लिए मैं डेसिमल को मूव करता हूं. सो ऐसे में ये नंबर 10 रेज टू पावर 11 है, कितना हो जाएगा, इधर मूव करते हैं तो ये एक बढ़ाना पड़ेगा. सो इट इज दिस. सिमिलरली स्टूडेंट्स, अगर सपोज मैं कहता हूं आप कैलकुलेट करो, से डिवीजन का दे देता हूं, सॉरी हाँ डिवीजन ले लेते हैं. सेम नंबर 5 इंटू 7 इंटू 10 रेज टू पावर 6 डिवाइडेड बाय से 4.2 इंटू 10 रेज टू पावर से 3 ले लेते हैं. नाउ आप इसको सॉल्व कैसे करोगे? 5.7 आप कोफिशिएंट्स को तो डिवाइड करोगे बट एक्सपोनेंट को सब्ट्रैक्ट. 6 माइनस 3 विल बी 3. सो स्टूडेंट्स, इसको जब आप सॉल्व करोगे आपका आंसर से 1 पॉइंट समथिंग, सो 1.357 इंटू 10 रेज टू पावर 3. सो दिस इज योर आंसर. बस आपने एक बात का ध्यान रखना है स्टूडेंट, दैट योर फाइनल आंसर शुड बी इन साइंटिफिक नोटेशन. ये आप जब भी न्यूमेरिकल करोगे, स्पेशली इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, आपका जो भी फाइनल आंसर होगा आपको गिवन ऑप्शंस में वो साइंटिफिक नोटेशन में दिया होगा. सो आपको साइंटिफिक नोटेशन में कैलकुलेशन करनी आनी चाहिए. नाउ स्टूडेंट्स, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, इट इज रिगार्डिंग कैलकुलेशंस इन्वॉल्विंग सिग्निफिकेंट फिगर्स. So we have calculation involving significant figures. So students, first we have addition or subtraction of numbers, and students here will report our final answer up to a desired number of significant figures. But उसके लिए rule क्या है? So students, पहले मैं addition और subtraction के लिए बता दूं that in addition or subtraction the final answer should be reported up to same number of decimal places as that of term with minimum number of decimal places. मतलब आपको जो फाइनल आंसर अपना रिपोर्ट करना है एग्जामिनर को, वो कितने डेसिमल प्लेसेस तक होना चाहिए, जितना कि उस नंबर में जिसमें सबसे कम नंबर पे डेसिमल, सबसे कम डेसिमल प्लेसेस हो. से मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं. से क्वेश्चन इज एड आई हैव 4.523 plus 2.3 plus 6.24. Now students,
आपको इसको बताना है। सो आप यहां देखो, ये जो नंबर है इट हैज 3 डेसिमल प्लेसेस। इस नंबर में वी हैव 1 डेसिमल प्लेस और इसमें 2। सो स्टूडेंट्स, हमें जो फाइनल आंसर रिपोर्ट करना है इट शुड बी अप टू मिनिमम। मिनिमम मींस 1 डेसिमल प्लेस तक होना चाहिए। सो स्टूडेंट्स, जब आप इसको ऐड करते हो, नाउ एडिंग दीज 3 नंबर्स वी गेट 13.060। नाउ स्टूडेंट, आपका जो फाइनल आंसर आया उसमें अभी कितने आपके पास डेसिमल प्लेसेस तक है? वो तो 3, बट आपको रिपोर्ट करना है उसको 1 डेसिमल प्लेस तक। दैट मीन्स आपको यहां तक रिपोर्ट करना है। सो स्टूडेंट, इसके लिए आपको अप्रोक्सीमेशन रूल्स भी होंगे, शायद पहले पढ़ा होगा आपने। सो अप्रोक्सीमेशन, क्योंकि आपको यहां तक जाना है, दैट मीन्स ये निकालना है। अब आपको पता है स्टूडेंट, व्हेन द डिजिट विच इज टू बी एलिमिनेटेड इज 0, ठीक है, वी रिटेन द नेक्स्ट नंबर एज सच। ठीक है, इसको ऐसे ही रख दिया, बट आपको तो यहां तक जाना है। नाउ द डिजिट विच इज टू बी रिमूव्ड इज 6। तो आपको जो प्रीसीडिंग नंबर है उसको रिटेन करना पड़ेगा विद इंक्रीमेंट ऑफ 1, क्योंकि रूल ये है दैट जिस डिजिट को अगर आप रिमूव करते हो 5 से अगर ज्यादा है तो प्रीसीडिंग नंबर को रिटेन किया जाता है विद एन इंक्रीमेंट ऑफ 1। सो आपका जो फाइनल आंसर होगा इस एडिशन का वो 13.1 होगा। सिमिलरली स्टूडेंट्स, सब्ट्रैक्शन में भी आपको ऐसे ही करना है। आपको फाइनल आंसर रिपोर्ट करना है अप टू मिनिमम नंबर ऑफ डेसिमल places. Now students, next we have multiplication और division. Now multiplication और division में क्या करना है? So students, ध्यान से सुन ले आप। In multiplication और division, the final answer is reported up to minimum number of significant figures as that of term with minimum number of significant figures. So ये थोड़ा different है। Addition और subtraction में हम final answer को minimum number of decimal places तक रखते हैं, यहां पर हम minimum number of significant figures तक report करेंगे। So मैं एक क्वेश्चन आपसे डिस्कस कर लेता हूं। So students, I have one question. Say आपको पूछा गया है या आपको दिया गया है कैलकुलेट 4.327 इंटू 2.8। सो आपको इसको कैलकुलेट करना है। स्टूडेंट्स, पहले ही देख लो, आपको फाइनल आंसर आपको कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स तक लिखना है। इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स तक? कितने हैं? 4। इसमें कितने हैं? 2। सो आपका जो फाइनल आंसर है वो 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक होना चाहिए। तो पहले तो आप मल्टीप्लीकेशन कर लेंगे। स्टूडेंट्स, इसको मल्टीप्लाई करके एग्जैक्टली जो आएगा, मैंने ऑलरेडी कैलकुलेटर से करके रखा है। सो इट इज 12.1156। नाउ स्टूडेंट्स, अभी कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? 1 2 3 4 5 6। बट आपको तो सिर्फ 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक ही लिखना है, तो उसके लिए फिर आपको इसको अप्रोक्सीमेट करना पड़ेगा। सो राउंडिंग ऑफ के रूल्स आपको अप्लाई करने हैं। सो स्टूडेंट्स, आपको इसको 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक, दैट मीन्स यहीं तक लिखना है। सो आपका 6 जाने से ये 6 हो जाता है, इसके जाने से ये 2 हो जाता है, 2 के जाने से बट ये 1 ही रहता है। सो इट इज 12.1। बट स्टूडेंट, अभी भी ये 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स में है, मुझे तो 2 तक जाना है। सो मैं इसको भी एलिमिनेट करूंगा, बट इस क्योंकि ये 5 से कम है तो ये एज सच रखा जाएगा। सो इट इज योर 12 ओनली। सो दिस इज हाउ मल्टीप्लीकेशन और डिविजन इज डन। या फिर स्टूडेंट्स, एक तरीका और भी है, ऑल्टरनेटिवली, जैसे आपको फाइनल आंसर कितने तक रिपोर्ट करना है? 2 तक। ठीक है, तो आप एक सिग्निफिकेंट फिगर ज्यादा लेके चलो कैलकुलेशन में, मींस आप सो दैट आपका कैलकुलेशन और इजी हो जाए। लाइक 4.327 को आप अप्रोक्सीमेट पहले ही कर लो। 4.37 के जाने से ये 4.33 हो गया, क्योंकि आपको 2 है तो आप इसमें 3 रखो, इसमें तो 2 ही है। अब जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे, आपका इसका मल्टीप्लीकेशन करने के बाद 12.124 आएगा, एंड देन आपको इसको 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक फिर से राउंडिंग ऑफ और आप 12 तक पहुंच जाओगे। ऐसा ही स्टूडेंट्स आपको डिवीजन में भी करना है। आपका जो आंसर होगा इट शुड बी अप टू मिनिमम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। सो स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। इन नेक्स्ट लेक्चर
we will discuss dimensional analysis. Thank you, students.